नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरादरान वतन को मैं आदाब अर्ज़ करता हूँ। हज़रात, परचम पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परचम पार्टी ऑफ इंडिया के जो 3 अहम एजेंडा है, जो मुद्दे हैं, वो उन मुद्दों को लेकर परचम पार्टी ऑफ इंडिया जन आंदोलन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सूबा है, जिसमें लगभग 24 करोड़ नागरिक रहते हैं, जो भौगोलिक तौर पर भी बहुत बड़ा है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर और हर नागरिक को बराबरी का हक, जो उसका मूल हक है, वो पहुंचाना नामुमकिन है, और ये हम बरसों से देख रहे हैं। इसलिए परचम पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभाजित करने की मांग करती है। परचम पार्टी ऑफ इंडिया पूर्वांचल की मांग करती है, परचम पार्टी ऑफ इंडिया बुंदेलखंड की मांग करती है, परचम पार्टी ऑफ इंडिया पश्चिमांचल, जिसे हरित प्रदेश का नाम दिया जाए, इसकी मांग करती है। इसे लेकर हम जन आंदोलन पूरी तरीके से करने को तैयार हैं, क्योंकि पश्चिमांचल वो इलाका है, वो प्रदेश का वो इलाका है जो पूरी तरह से समृद्ध है, जो पूरी तरीके से मजबूत है। पश्चिमांचल औद्योगिक एतबार से बहुत मजबूत है, खेती के एतबार से बहुत उपजाऊ खेती है। पश्चिमांचल के पास सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है। पश्चिमांचल ने सबसे ज़्यादा, जो हरित प्रदेश है उसके पास सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है, और उस रेवेन्यू का इस्तेमाल का हकदार सबसे पहले पश्चिमांचल का नागरिक है। और हो ये रहा है कि सरकारों ने बुंदेलखंड और पूर्वांचल में कोई काम नहीं किया, पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। आज से 50 साल पहले जो हालात पूर्वांचल के और बुंदेलखंड के थे, वही हालात आज भी उसी जो के तू हालात हैं, और पश्चिमांचल के रेवेन्यू का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इन तीनों प्रदेशों को, प्रदेश को 3 विभागों में, 3 भागों में विभाजित करके तीनों प्रदेशों को बराबरी का हक दिया जाए, ताकि तमाम नागरिकों को उनका मूल अधिकारों से वंचित ना होना पड़े। इसके अलावा परचम पार्टी ऑफ इंडिया सामाजिक सुरक्षा की बात करती है। हम इस पर पूरी तरीके से जन आंदोलन करने जा रहे हैं। परचम पार्टी ऑफ इंडिया वास्तविक तौर पर महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा प्रदान करने की बात करती है। इस पर हम जन आंदोलन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ये हमारे मुख्य एजेंडे हैं, जिस पर हम पूरी तरीके से मैदान में आ चुके हैं और आपके दरमियान में आने वाले हैं, क्योंकि हम सर सैयद के नज़रियात पर, विचारधारा पर, उस नज़रियात को मानने वाले लोग हैं। उस पर राजनीति करने, उसी तौर पर सियासत करने पे हम विश्वास रखते हैं। परचम पार्टी ऑफ इंडिया धर्म और जाति, हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय का सम्मान करती है, लेकिन किसी धर्म जाति पर राजनीति करने में विश्वास नहीं रखती है। अगर जिन लोगों को धर्म और जाति की राजनीति में विश्वास है, वो सपा और भाजपा और कांग्रेस जैसी या उनकी जैसी तमाम पार्टियों के पास जाएं। जो नफरत में विश्वास रखते हैं, नफरत फैलाने में विश्वास रखते हैं, तो नफरत की फैक्ट्रियां भारत के अंदर, प्रदेश के अंदर बहुत सारी खुली हुई हैं। जो समाजवादी पार्टी के नाम की फैक्ट्री है, जो भाजपा के नाम की फैक्ट्री है, जो कांग्रेस के नाम की फैक्ट्री है, जो और उन जैसी तमाम दल हैं, जहां पर सिर्फ अपनी कमियों और खामियों को छुपाने के लिए धर्म को आड़ बना दिया जाता है, धर्म को दीवार बना दिया जाता है, जाति को दीवार बना दिया जाता है। हम उन तमाम चीज़ों पर विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए हम जनता से अनुरोध करते हैं कि इन तमाम चीज़ों से हटते हुए आपको जो मूल मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, जिससे प्रदेश का, नागरिकों का और देश का विकास किया जा सकता है, वो उन मुद्दों पर हमें राजनीति पर, उन मुद्दों के बारे में सोचना चाहिए। उन मुद्दों पर हमें काम करने की आज जरूरत है। जिसे ये लगता है कि मेरे घर का सिलेंडर महंगा हुआ है, जिस भाई को ये लगता है या जिस बहन को ये लगता है कि मस्टर्ड ऑयल महंगा हुआ है, जिसे लगता है कि मेरे बच्चे का बुनियादी हक तालीम हासिल करना था, लेकिन सरकारों ने उसे तालीम हासिल करने से वंचित रखा है, जिससे ये लगता है कि मेरे
बहन बेटी की इज्जत आबरू का तहफ़्फ़ुज़ होना सबसे पहली ज़रूरत है, वो हमारे साथ आए, वो हमारे साथ आए। हम हम अपनी हर बहन बेटी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक नारा है, उन्होंने सिर्फ नारा दिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम हकीकी तौर पर बेटी, अपनी बहन बेटी, अपनी हर क्या कहते हैं महिला को के सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए काम करना चाहते हैं, ताकि कोई जालिम हमारी बहन बेटी की तरफ, इज्जतदार बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर न देखे। और अगर किसी वजह से वो खता भी कर दे आंख उठाने की, तो हमारे बच्चे जो हमारी गलियों में हमारे बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उससे हम अपने बच्चों से कहेंगे उस वक्त कि ये जालिम है, इसने हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठाई है, हम इसकी आंख निकाल कर तुम्हें दे रहे हैं, इससे तुम कंचे खेलो थोड़ी देर के लिए। हम इस लॉ एंड ऑर्डर को, इस कानून को इस तरीके से नाफिज करना चाहते हैं इस प्रदेश के अंदर, ताकि हम तमाम अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, अपने हर नागरिक को बराबरी का हक दे सकें। आज हमारा नौजवान, इतना बड़ा रेवेन्यू होने के बाद पश्चिमांचल का नौजवान अपने ही हक के लिए भीख का कटोरा लेकर सामने खड़ा है, सरकारों के सामने खड़ा है। इस नाइंसाफ़ी को हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पूरी तरह जन आंदोलन करेंगे। परचम पार्टी ऑफ इंडिया पूरी मजबूती के साथ मैदान में आ रही है। हमें किसी के सामने, हम अपने क्या कहते हैं जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे। हम किसी के सामने अपने जनता के मसाइल के लिए किसी के दरवाजे पर जाकर भीख मांगने में हम विश्वास नहीं रखते और ना मांगेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता से हमारा अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में परचम पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ें और हमारे इस जन आंदोलन का हिस्सा बने, जिससे प्रदेश और देश का विकास हो सके, जिससे तमाम नागरिकों को उनका जो मूल अधिकार हैं उन्हें दिए जा सकें और प्रदेश और देश एक मजबूत देश बन सके, मजबूत प्रदेश बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए परचम पार्टी से जुड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखुन दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।